हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है सिंह ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स के रूल के बारे में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, राइट। ये सब कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, और आज हम लोग बेसिक सीखेंगे किसके ऊपर, एक्सपोनेंट का जो बेसिक है वो चीज सीखने वाले हैं, वो भी बिना फॉर्मूले को याद किए हुए। फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल में एक्सपोनेंट्स में रूल्स होते हैं, उसको हम लोग लॉज बोलते हैं। ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नाम का चैप्टर आपके बुक में रहता है, राइट। तो वो चैप्टर में जितने सारे लॉज है ना, 8-9 लॉज है, ठीक है, उसको बिना याद किए उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए ना, वो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एंड तक देखो ताकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन बच्चों ने और सारे वीडियोस नहीं देखा है, आप जा करके देखो। आपका जितना भी डाउट होगा ना वो सारे आस्ते आस्ते क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर, इंडेक्स। ठीक है, पावर क्या होता है, देखो समथिंग, मतलब किसी के ऊपर कुछ हम लोग लिखते हैं ना तो वो चीज हो जाती है पावर में। इसको बेसिक से कैसे समझोगे, ध्यान से देखो। अगर मैं लिखता हूं a का पावर 2, ठीक है, यानी इसमें ये a क्या है और ये 2 क्या है, राइट। तो ये a जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस यानी कि आधार, आधार बोलते हैं, क्लियर। और ये जो उस a के ऊपर में जो लिखा गया है छोटा सा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे या पावर बोलोगे या इंडेक्स बोलोगे। क्लियर, आई बात समझ में। अब इसी के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स रहता है कि कैसे ऐसे जो सम्स आए हमारे क्वेश्चन में, उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो वही चीज हम लोग आज के इस वीडियो में मैं टोटल 10 सम्स कराने वाला हूं और उस 10 सम्स को करके आपका जो डाउट है ना ये टॉपिक के ऊपर वो क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से क्लियर होने वाला है। अगर आपको डाउट है फिर भी आप इसको देखो, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ओके, पावर या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, या आप इंडेक्स बोल सकते हो, राइट। वेस्ट बंगाल में लॉ ऑफ इंडिसेस नाम का एक चैप्टर है, सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी। ठीक है, नाम अलग है चैप्टर का, लेकिन उस चैप्टर में भी पूरे वही लॉ डिस्कस किए गए हैं जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स के लेके। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। 5 का पावर 2 है, ठीक है, 5 का पावर 2 यानी यहाँ पे क्या होगा, 5 क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा या 5 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। दो क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था a का पावर 2, राइट, तो a का पावर 2 लिखने का मतलब क्या हो गया, a इंटू ए हुआ, राइट। a इंटू ए आपको क्या देता है, a स्क्वायर देता है। क्लियर, वैसे ही यहाँ पे जो बेस है ना, बेस आपका रिपीट होगा जितने समय जितना आपका पावर में नंबर होगा। अगर पावर में 3 हुआ तो बेस 3 टाइम्स रिपीट होगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है। सिंपल था, सिंपल था। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 जो कि हो जाएगा आपका 25, और ये रहेगा आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए वहां पे 5 का पावर में अगर मान लीजिए 4 रहता तो आंसर क्या होता, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आई बात समझ में, यानी 5 5 सा क्या होता है 25, 25 सा क्या होता है 125, और 125 5 सा क्या होता है 625। आई बात समझ में। तो आपका आंसर जो निकलता 5 का पावर 4 का वो निकलता 625। क्लियर हो गया, समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में। सेकंड वाला भी फर्स्ट जैसा ही है। आपका बेस क्या है, बेस है 4 और पावर क्या है, पावर है 3। बेस है 4 और पावर है 3, यानी 4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से, 4 जो होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ध्यान से। अब देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा होता है 16 और 16 4 जा होता है 64, और ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर,
क्लियर। अब मूव करो थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या बोला है, 2 के पावर में 2 है, ठीक है, और उस पावर के पावर में भी क्या है, 3 है। तो इस क्वेश्चन को करने में ना बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत कंफ्यूजन अराइज होता है, लेकिन इसको मैं 1 सेकंड में करना बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस 2 के पावर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 2 जा हो जाएगा 4 और 4 का पावर 3, राइट, ये करेंगे। लेकिन वो चीज गलत हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आपको सही कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों, सही कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस वीडियो को सही से देखो, जो जो सिखा रहा हूं उस चीज को सही से देखो, ठीक है, क्योंकि मेहनत आपको करना है, राइट। सही जगह से सीखोगे, ठीक है। आप देखो बहुत जगह है सीखने का, आप कहीं से भी सीखो, लेकिन मेहनत आपको करना है, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ाने का, या किसी और का तरीका इजी है पढ़ाने का, आप बेशक जाओ उससे सीखो, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है ना। एग्जाम आपको देना है, ठीक है, सीखना आपको है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिखाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना आपके ऊपर है, ठीक है। आप किस तरीके से उस चीज को समझते हो, आप किस तरीके से उस चीज को अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नहीं तो सब जगह तो सेम ही कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, ठीक है। कोई थोड़ा वीडियो छोटा बना देगा तो आप लोगों को लगेगा कि टाइम सेविंग है, कोई थोड़ा वीडियो लॉन्ग बना देगा तो बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा होगा, बहुत लंबा वीडियो बनाया यानी बहुत कुछ समझाया होगा। तो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग वीडियो में बहुत कुछ समझाया जाता है या छोटा वीडियो में जल्दी ही समझा दिया जाता है, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट में। कोई कोई इंसान 1 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, कोई कोई को 1 साल लग जाता है लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जहां से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। ये मेरी बात है, इसको सुन लेना है ध्यान से। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्या है, 2 के पावर में 2 है और इस 2 का पावर में 3 है, ठीक है। यानी ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 के पावर में 3 है, हम पावर को उठाए, ठीक है, हम पावर को उठाए हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। राउंड कर दिए हैं, दोनों जगह सर्कल बना दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, यही होता है ना, इसका मतलब तो यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आया, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यानी इसको सॉल्व करके आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। यानी ये जो बेस है वो बेस सेम लिखोगे और 2 के पावर में 3 के जगह पे आप क्या लिखोगे, 8 लिख दोगे। क्लियर हुआ, आई बात समझ में, समझ में आया ना। इस तरीके से इस चीज को करना है। हाँ अब आगे चल के आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आंसर ये भी आप लिखोगे तो चलेगा, आंसर आप ये भी लिखोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप 2 के पावर में 8 कितने टाइम्स होता है, यानी 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 8 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मेरे को आंसर इसका आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, नहीं तो यहां भी लिखोगे तो ये सही होगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप मेरे को 2 के पावर में 8, 2 के पावर में 8 क्या होता है आप मेरे को कमेंट में बताओगे। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला देखो ब्रैकेट दे दिया है, ठीक है, नेक्स्ट वाला में क्या कर दिया है, ब्रैकेट दे दिया है और कोई और कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट दे दिया है, इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये ब्रैकेट हटेगा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास अगर फॉलो करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का समान, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट वाला चीज सॉल्व होता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप अगर बॉडमास लगाते हो, अगर आपको आंसर लिखना है, ठीक है, तो आप बॉडमास लगा के करोगे, या आपको डायरेक्ट पावर में आंसर लिखना है तो आप ब्रैकेट हटा दोगे, आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है, आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, इसमें हम लोग क्या किए थे, 2 के पावर में जब 3 था, ठीक है, पावर के ऊपर में जब पावर था तो उसको हम लोग क्या कंसिडर किए थे, नॉर्मल ये वाला जो पावर था, ये जो 2 था उसको हम लोग बेस पकड़ लिए थे, ठीक है, और उसके पावर में था वो हमको उसको पावर करके उस जो पावर था उतने टाइम्स हम लोग उस बेस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था 8 उसको हम लोग इस 2 के पावर में लिख दिए, हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप थर्ड ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है, तो थर्ड ब्रैकेट जैसे ही हटेगा यहाँ पे क्या होगा, इस 2 के पावर में 3 नहीं जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये इस 2 के पावर में 3 नहीं है, ये जो 3 है ना इस ब्रैकेट के बाहर है। तो जैसे ही ब्रैकेट हटता है ना
तो जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। आप लोग ये बेसिक क्लास 4, 5, 6 में भी किए होंगे। जैसे ही ब्रैकेट हटता है तो जो नंबर्स होते हैं अगर उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसा तो नहीं ना देखें हम लोग कि अगर वो ब्रैकेट हट गया तो वो नंबर उसके पावर में आ जाएगा, आज तक हम लोग ये चीज नहीं सीखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप ये थर्ड ब्रैकेट हटाते हो तो ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे के साथ, यानी 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको फॉलो करोगे आप तो 4 के पावर में 2 फर्स्ट ब्रैकेट और 2 3 जा क्या हो जाएगा, देखो इसको ध्यान से देखो, इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 2 into 3, राइट। 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6, ठीक है। ये अभी भी हम लोग का ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, अब जैसे ही फर्स्ट ब्रैकेट हटाओगे तो 2 और 6 क्या होगा, इस 2 के पावर में 6 जाएगा क्या, नहीं, 2 और 6 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 के पावर में 2 6 क्या होता है, 12 हो जाएगा, जो कि हमारा रहने वाला है आंसर। इस क्वेश्चन के जैसे इसका भी मेरे को आप आंसर कमेंट में बताने वाले हो। कहाँ पे आंसर बताओगे, कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट में आंसर बताओगे। इसका भी आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि 4 के पावर में 12 का मतलब क्या होता है, कितने, क्या आंसर आता है, ठीक है। आप इसका भी आंसर मेरे को क्या करोगे, कमेंट में बताने वाले हो, क्लियर। नहीं तो आप इतना भी लिखोगे सही होगा, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व किया इस चीज को। बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 के पावर में 2 था, तो हम लोग क्या 5 के पावर में 2 ही लिख देते, नहीं, वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा मेरा, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे 5 के पावर में 2, यहाँ पे कुछ सॉल्व किया है क्या आपने, जो 5 के पावर में 2 लिख दोगे, नहीं ना, तो आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे क्या, इस चीज को सॉल्व करके हम मेरे को एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया 2 के पावर में 8, जो कि पहला जैसा है, ठीक है, पहला या दूसरा क्वेश्चन जैसा है। अब ये वाला तो आपको आता ही है, तो इसलिए अगर आप ये लिख दोगे ना तो ये भी सही होगा, ठीक है। फोर्थ वाले में भी आप ये भी लिखोगे, तो क्योंकि आपने ये स्टेप सॉल्व किया फिर यहाँ तक आए, राइट। तो अगर 4 के पावर में 12 भी लिखते हो ना तो सही होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि इजी है। 4 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 into 4 into 4 into 4, या 4 को पहले 6 टाइम्स कर लो, उसको डबल करके ये कर दोगे, ऐड कर दोगे। आई बात समझ में। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 3 के पावर में 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के पावर में 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रूल के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम लोग रूल समझते हुए आए हैं, क्या रूल कब होगा, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। अगर मान लीजिए ब्रैकेट नहीं है, अगर पावर के ऊपर भी पावर है तो वो क्या होगा, ये बेस हो जाएगा उस केस में, और ये पावर हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर उसके बाद जो बचा उसको इसके पावर में लिख दिया, 2 के पावर में लिख दिया, ठीक है। इस ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो क्या लगाना है, एक रूल होता है एक्सपोनेंट का, देखना कि जब बेस सेम होता है ना और मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, कैसे पता चलेगा बेस सेम होता है, ध्यान से देखो। अगर मैं लिख दिया a के पावर में है 3, मल्टीप्लाई हो रहा है a के पावर में है 4, आई बात समझ में। तो अगर आप इसको क्या करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे क्या, 2 के पावर में 3 यानी 3 into 3, ठीक है, फिर इसको लिखोगे 3 into 3 into 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करोगे ना तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आंसर आएगा ही लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी बेस मेरा सेम है, देखो इस चीज को हम लोग बेस बोलते हैं, राइट, इस चीज को बेस बोलते हैं, ठीक है। पावर कुछ भी क्यों ना हो, जब बेस मेरा सेम है, पावर सेम हो या ना हो उससे मेरे को देखना ही नहीं है। देखो दोनों जगह ए है, बेस सेम हो गया, जैसे ही बेस सेम होता है ना तो पावर क्या हो जाता है, एक तो बेस लिखोगे और पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी 3 + 4, यानी आंसर जो होगा आपका a के पावर में 7 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a के पावर में 7। सेम कॉन्सेप्ट को लगाना है बच्चा, ठीक है, हमको याद नहीं करना है, हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको बेसिक समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 के पावर में 2 है, यहाँ पे भी 3 के पावर में क्या है, 3 है, बेस सेम है, दोनों जगह 3 3 है नीचे में, ठीक है, यानी आधार सेम है, आधार सेम होगा तो पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा 3 के पावर में 2 + 3, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर में 5, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और 3 के पावर में 5 क्या होता है आप मेरे को कमेंट में बताओगे,
3 के पावर में 5 क्या होता है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, आप मेरे को कमेंट में बताने वाले हो। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो या कॉपी करो, फिर हम लोग और कुछ सम्स करेंगे। दोस्तों अब आइए हम लोग बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स के रूल के थ्रू। ठीक है, लेकिन बिना उसको याद किए, बिना उसको रट्टा मारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो सेम आपका 5 के जैसा है। ठीक है, 5 में क्या था, बेस सेम था, यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, और वो दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। राइट, पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 7 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 के पावर में 6। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? आई बात समझ में ना, हो गया ना क्लियर? वैसे ही आप सब क्या करने वाले हो, इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट में बताने वाले हो, 7 के पावर में 6 क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बेस तो सेम है ही नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन बेस सेम नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, क्या इस 16 और 8 को सेम कर सकते हैं बेस क्या? आइए देखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, कोशिश किया जाए। ध्यान से देखो, इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 8 को 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 के पावर में 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या होता है 4 और 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हम लोग इस 8 के जगह में 2 के पावर में 3 लिखेंगे, और ये जो पावर में 5 है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। वैसे ही इस 16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में समथिंग। क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करता हूं, ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है। राइट, यानी हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 16 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 4, और होल पावर में आपका क्या चल जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 3 चल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे इसको कैसे किया जाए। अब हमें पता है ना, ब्रैकेट को जब हटाएंगे ना, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हटाएंगे तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और आपका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 2 के पावर में 3 5 होता है 15, इंटू ये हो जाएगा 2 के पावर में 12। राइट, 2 के पावर में 12, 4 3 होता है 12। अब देखो आपका बेस जो है वो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो बेस सेम नहीं दिया हुआ था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो एकमात्र प्रोसेस था जिसको इस क्वेश्चन को किया जाए, जिस माध्यम से इस क्वेश्चन को किया जाए, बेस सेम करके। ठीक है, तो बेस सेम हो गया, तब क्या होगा, बेस जैसे ही सेम हो गया तो पावर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। राइट, यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 के पावर में 27। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, 2 के पावर में 27। आप लोग मेरे को इसको भी कमेंट करके बताने वाले हो। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बेस क्या सेम हो सकता है भाई, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 है, 5 को तो हम लोग ब्रेक ही नहीं कर सकते ना, और 4 को कर भी दोगे तो 4 क्या हो जाएगा, 2 के पावर में कुछ होगा। राइट, लेकिन वहां से मेरे को तो 2 मिल रहा है, यहाँ से मेरे को 5 ही चाहिए। राइट, 5 है तो 5 ही ना चाहिए होगा, क्योंकि 5 तो और छोटा हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखो, 5 के पावर में क्या है, 2 है, 2 रहने दो। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर में 2। आई बात समझ में? क्योंकि 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखोगे, इसको क्या करोगे, 5 के पावर में 2 लिख दो ऐसे ही, और इसको लिख दो 2 के पावर में 8। 8 नहीं होगा, 3 2 जा 6 होगा, सॉरी 6 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर में 2 25, और 2 के पावर में 6 अगर करोगे जो वैल्यू आएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 से क्या हो रहा है ना, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मल्टीप्लाई देख लिया। ठीक है, अब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से जब मल्टीप्लाई होता था तो पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स क्या होते थे, ऐड होते थे, राइट। तो जब डिवाइड होगा ना तो पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंपल सा है, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड करके निकालते हैं ना लास्ट वाला लाइन, राइट। जो प्रोडक्ट वाला लाइन रहता है हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई करके आया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई जब किए तो पावर को ऐड किए, वहां से वो कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। मल्टीप्लाई यानी एडिशन और डिवीजन यानी कि सब्ट्रैक्शन। और जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जैसे जैसे रिमाइंडर के करीब जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को माइनस करते हुए जाते हैं, राइट। माइनस करते हुए जाते हैं ना, राइट। तो ये वहां से समझोगे कि डिवाइड जब होगा तो पावर माइनस होगा, जब बेस सेम होगा तभी। ठीक है, डिवाइड यानी माइनस, मल्टीप्लीकेशन यानी प्लस। ठीक है, पहला क्वेश्चन 4 के पावर में 6 है, डिवाइड हो रहा है 4 के पावर में 2। कुछ मत करो, कुछ मत करो, इसको डायरेक्ट करो। 4 के पावर में 6 माइनस 2, डिवाइड हो रहा है, पावर को माइनस कर तो बेस सेम है। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 4 के पावर में 4, 4 के पावर में 4 आएगा। आई बात समझ में, ये आंसर हो सकता है आपका, ये आंसर हो सकता है, लेकिन इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। 4 को क्या लिखोगे हम लोग, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2, राइट। और यहाँ पे होल पावर में 4 दे दो, यानी इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन वाला जो आंसर होगा वो होगा 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। आई बात समझ में, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 5 है के पावर में 8 है, डिवाइड हो रहा है 5 के पावर में 5। ये भी इजी है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। 5 है, दोनों जगह बेस में सेम है, 5 है। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5। ठीक है, 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 होता है, यानी 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 3। और 5 के पावर में 3 पता ही है ना क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये इजी है, ये अभी कैलकुलेट करने लायक है तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जब होता है 25, 25 5 जब होगा 125, राइट। ये रहा आपका आंसर। आखिरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी वाला क्वेश्चन, और ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, या 2 का 3 कर देंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे। नहीं, बेस सेम करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं करना है। 6 किसी के भी मतलब 2 का पावर 6 नहीं हो, 2 के पावर में अगर 2 देते हो तो आंसर आता है 4, 2 के पावर में 3 देते हो तो आंसर आता है 8, 3 के पावर में 2 देते हो तो आंसर आता है 9। ठीक है, यानी 6 नहीं आएगा आपका, 8 आ जाएगा। 2 के पावर में 3 देने से 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप देखो, इस 6 को तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो 6 को लिखो 6 के पावर में 3 डिवाइड, इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 के पावर में 3 का होल पावर क्या लिख दिए हम लोगों ने, हम लोग क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, राइट। यहां से आपको क्या मिल रहा है, 6 के पावर में 3, ठीक है, इंटू इंटू, ध्यान से देखो, इंटू नहीं होगा, डिवाइड होगा, सॉरी, डिवाइड। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर में हो जाएगा आपका 6। इस 8 को हम लोग लिख दिए 2 के पावर में 3। ठीक है, इस 8 का पावर में 2 था तो ब्रैकेट के ऊपर में हम लोग 2 लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आया वहां से, यानी 2 के पावर में 6 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, देखो डिवाइड जब होता है ना, अगर मैं बोलूं कि a डिवाइड b, इसका मतलब क्या हुआ, a अपॉन b हो गया, राइट, a अपॉन b हो गया। वैसे ही इस चीज को ट्रीट करो, यानी 6 के पावर में 3 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 के पावर में 6 के साथ। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, 6 के पावर में 3 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, राइट। और 2 के पावर में 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2,
इंटू टू इंटू टू इंटू टू। आई बात समझ में? 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 1 टाइम्स में कटेगा, 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, ये इसको काटेगा 3 टाइम्स में, ये इसको काटेगा 3 टाइम्स में। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज? अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट देखो 3 3 जा होता है 9 और 9 3 जा होता है, ऊपर में क्या बचा देखो 3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे लिख दो 27। नीचे में क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। 2 2 जा होता है 4, 4 2 जा होता है 8 और ये हो गया आपका आंसर। 27 अपॉन में 8 आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब इसको चाहोगे तो बोलोगे सर इसको तो 3 के पावर में हम लोग 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं और इसको 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था हम लोग का एक्सपोनेंट रूल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, जिसके थ्रू हम लोग बेसिक को समझने का कोशिश किए। ठीक है, टोटल 11 सम्स हम लेके आए थे। ठीक है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक नंबर है उसके पावर में 0 है। ठीक है, कोई भी नंबर क्यों ना हो, इंटीजर हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, वेरिएबल हो, अगर किसी के भी पावर में 0 होता है यानी वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको और इजी तरीके से समझेंगे। मान ली -2 के पावर में क्या है, 0 है, आंसर आपका 1 आएगा। 0 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी नंबर 0 से जब मल्टीप्लाई होता है ना तो वो होता है 0। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट में अगर वो 0 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर से, तो आंसर हो जाएगा 0। लेकिन किसी भी नंबर का पावर आप 1 करोड़ के पावर में 0 दे दो, ठीक है, या आप -1,000,04869 कुछ भी लिख के उसके पावर में 0 दोगे ना, आंसर आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है बच्चा। समझ में आया ये चीज? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो चीज मैंने बोला। किसी भी नंबर के पावर में, किसी भी वेरिएबल के पावर में, किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर के पावर में वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, रूट वैल्यूज भी हो सकता है, उसके पावर में 0 का मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 होगा हमेशा, हमेशा 1 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आप लोग इसको कॉपी करोगे। ठीक है, फिर हम लोग और एक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ मिलने वाले हैं जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखोगे। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनको शेयर करो। जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखो अपना, माता पिता का सेवा करो। जय हिंद, जय भारत माता।